उसने उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड बोल के तारुफ करवाया, लेकिन वो उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, वो उसकी पुरानी मोहब्बत थी। एदा, तुम यहाँ आकर बैठकर आराम आराम से बताओ। आराम नहीं करना मुझे, सेलीन नहीं है आराम, मैं पागल हो रही हूँ। मर्फ, मेरी बातों का बुरा मत मानना प्लीज, मैं उस मुनीजे का मुंह तोड़ दूंगी। नहीं एदा, कोई बात नहीं, पहले तुम्हारा मसला सुन लेते हैं। इसे भी ग्रीन हाउस ले जाएं क्या? 2-4 फूल लगाएगी तो खुद थक कर बैठ जाएगी। 2-4 फूल? 2-4 फूलों से काम नहीं बनेगा, मुझे पूरे फूलों का बाग उगाना पड़ेगा। ओह, देखो तुम तो कह रही थी कि कोई बात नहीं होगी, लेकिन कैसा मुमकिन है जहाँ पर हम लोग हो वहाँ बातें न हो? अपनी दोस्त के भाई से कौन चक्कर चलाता है और ऐसे बता रही है जैसे कोई तीर मारा हो। लेकिन एदा, वो दोनों यूनिवर्सिटी से दोस्त हैं, ऐसा मुमकिन हो सकता है? मतलब हाँ, यानी अगर कुछ होगा भी तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है सेलीन। जब मैंने पूछा कि अपने दोस्तों से क्यों नहीं मिलवाते आखिर तुम, तो मेरे सामने बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और मुझसे कह रहा था कि मैं अपनी जाती जिंदगी में किसी को शामिल नहीं करना चाहता। पहले हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। एदा, माफी चाहती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वाकई में। इसे क्या हो गया अचानक? पागलपन के दौरे की दवाई पड़ी है? माफी चाहती हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम जिस तरह से बात कर रही थी उसमें ये हालत तो होनी थी ना? मर, यास्मीन उठो, इसके लिए पानी लेकर आओ। ये लो, खा लो इसे जल्दी से। मैं इसका क्या करूँ? इसमें फ्रूट शुगर है ना, फ्रक्टोज। मैं मानता हूँ कि मुनीजा कुछ ज्यादा बोल गई है। जब वो बोलती है तो उसका खुद पर काबू नहीं रहता। अब मैं उससे पहले से तो नहीं बता सकता था कि क्या बोलना है और क्या नहीं, और मैं क्यों बात छुपाऊं? हाँ, पुरानी बात है, कई साल गुजर गए। वो अब सिर्फ मेरी दोस्त है, बल्कि सबसे अच्छी दोस्त। मेरे भाई, क्या तुम वाकई में अपनी बहन की बेस्ट फ्रेंड के बहुत ज्यादा करीब जा चुके हो? हाँ, अब तुम लोग हंसो तो मत। बात दरअसल ये नहीं है। मैंने तुम लोगों जैसे फनकार अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे। ये पागलपन है। अपनी मर्जी से जापान चला जाता है, अपनी मर्जी से वापस आ जाता है, ऑफिस में इश्क पे बैन लगा देता है। मुझे तो लगता था ये सब कुछ इसके पागलपन की वजह से है, लेकिन हमारा ये दोस्त तो हमसे ज्यादा होशियार निकला, ये मानना पड़ेगा। हाँ, शुक्रिया मेरे भाई, तुम्हारा वाकई बहुत शुक्रिया। देखो, तुम्हारी वजह से मैं बच गया। कोई बात नहीं, तुम लोग हंस लो, मजे ले लो, लेकिन बताओ कि मुझे आगे क्या करना है। वैसे तुमने उसे ये बताकर अच्छा किया। ऐसी बातें छुपाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ना छुपाने का क्या अंजाम हुआ? बर्बाद हो गया। हमेशा ईमानदारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। कभी कभी बेईमानी भी ईमानदार होती है। गौर करो जरा, सोचना इस बारे में। तो मेरे भाई, क्या ये झूठ बोलना नहीं हुआ? बात सुनो। अब देखो, इंसानों के ताल्लुकात की एक हद होती है मेरे दोस्त। अब इतना बोझ डालने का फायदा क्या है जब दूसरा सह ही ना सके यार। और एक बात याद रखना, एक साथ इतना बोझ किसी के जहन पर अगर डालोगे तो अंजाम यही होगा। तो बताओ कि क्या होता अगर ये बात, यानी ईबो की बेहतरीन दोस्त उसकी साबका मंगेतर रह चुकी है, हाँ? और अगर ये बाद में पता चलता फिर? हाँ। देखो मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगियों में रंग तो है ही नहीं, ठीक है? हर चीज तुम्हारी जिंदगी में ब्लैक एंड व्हाइट ही है। देखो, मनाना, मुश्किलात का सामना करना, ये सारे काम सिर्फ औरतों के करने के लिए नहीं है। तुम भी तो कुछ करो ना। अच्छा बस ठीक है, जो भी है, उदास होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगी। एक मिनट, आता हूं मैं। क्या हुआ? क्या घर आने का इरादा नहीं है? दमीर, यहाँ तो एक नया तमाशा हो रहा है। आए थे मर्फ को दिलासा देने, लेकिन एदा पागल हो रही है। मुझे मालूम है, मैं भी यहाँ निजात के साथ मिलकर ईबो का मसला हल कर रहा हूँ। बेचारा बहुत परेशान है। हो क्या रहा है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, कह रही थी ना कि भाई बनो। देखो, बन गया भाई। तुम उसे एक बड़े भाई की तरह डांटो भी। उसने एदा को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी है वो। उसने मेरी दोस्त का दिल दुखाया है। दुख किस बात का? यानी वो तो उसकी साबका मंगेतर है ना?
मतलब कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब उनके बीच कुछ भी नहीं है। दमीर, ये दिल का मामला होता है। अलमारी नहीं जो खोली और बंद कर दी। ईबो ने ये सोच भी कैसे लिया कि अपनी साहब का दोस्त को ऐदा से मिलवाएगा और ऐदा खामोशी से ये सब बर्दाश्त कर लेगी? कैसे हो सकता है ये? कुछ समझा नहीं मैं समझाती हूँ। वो औरत उसकी साहब का दोस्त थी, उसके साथ उसने वक्त गुजारा होगा, सरगोशियां की होंगी उसके कानों में, प्यार से भरी बातें की होंगी दमीर। यही सब कुछ ऐदा के दिमाग में चल रहा होगा। तो क्या तुम ऐसा कुछ जानना नहीं चाहोगी? सेलीन, यानी मैं हर चीज जानना चाहूंगी, समझ गया। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि ये खुद मेरे साथ हो। मेरा मतलब एक अजीब एहसास होता होगा। कैसे बर्दाश्त कर सकता है इंसान? अच्छा ठीक है, हो सकता है कि वो आगे जाके सब कुछ भूल जाए। दमीर, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। खैर छोड़ो, बात मजीद बढ़ रही है। वो इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। तुम जाओ, ईबो को थोड़ा वक्त दो और उससे कहो कि इस बारे में सोचे। ठीक है, समझ गया। दमीर, तुम्हें आज रात मुझसे कोई बात करनी थी, मगर अब पता नहीं घर वापस कब आऊं। कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तुम्हारी याद आ रही है। मुझे भी तुम बहुत याद आ रही हो, बल्कि मेरा बस चले तो भागता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। ईबो को तुम्हारी जरूरत है। तुम उससे वक्त दो और समझाओ उसे। मैं भी जाके मर्फ के साथ बैठती हूँ। ठीक है, फिर घर में मुलाकात होती है। मैं मुंतजिर रहूंगी तुम्हारी। हमारे ऑफिस को जरूर किसी न किसी की बुरी नजर लगी है। अगर दमीर साहब गुस्सा न करे ना, तो मैं वहाँ किसी को नजर उतारने के लिए बुला लूं। अब बस भी करो यास्मीन, बस इसी की कमी रह गई थी। क्या गलत कह रही हूँ? हाँ, दमीर साहब और तुम दुश्मन बने हुए थे, क्या भूल गई हो तुम सेलीन? और अब ऐदा और ईबो के दरमियान भी मसला शुरू हो गया है। मर्व और बोरो के दरमियान वैसे ही मसाइल चल रहे हैं। फारूक की भी तलाक हो गई है। यकीन से कह सकती हूँ बुरी नजर है किसी की। फारूक साहब की तलाक हो गई तो तुम्हारा मतलब है कि, यानी तुम ये कहना चाहती हो ना कि मेरी और बोरो की भी तलाक हो जाएगी? ऐसा तो मत कहो। तुम्हें क्या पता उनके दरमियान क्या मसाइल थे? हाँ ना, झगड़े का मतलब थोड़ी है कि तलाक हो जाए। बस बहुत हो गया मर्व, हमारी हर बात का गलत ही मतलब निकाल रहे हो तुम। निजात साहब ने पता नहीं कैसे से पुरसुकून करके सुला दिया था वहाँ पर। समझ से बाहर है ये बात। ठीक है, बस बहुत हो गया। मैं आइसक्रीम ऑर्डर कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि हम सबका शुगर लेवल लो हो रहा है। लेवेंडर फ्लेवर मंगवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। बोरो को ये फ्लेवर बहुत पसंद है। दम घुट रहा है मेरा तो। कसम से अब मेरी भी हालत खराब हो रही है। कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट्स ली। तुम्हारा? चॉकलेट। अब ऑर्डर कर भी दो ना। अच्छा ठीक है।